यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ या मांगलिक कार्यों में पान के पत्ते का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि पूजा में पान के पत्ते अर्पित करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो पान के पत्ते बेहद शुभ और महत्वपूर्ण भी होते हैं। ये हनुमान जी के अति प्रिय हैं और जीवन में आ रहे संकटों से छुटकारा मिलने में मदद भी करते हैं। पान के पत्ते के कुछ उपाय आपकी जिंदगी में आ रही परेशानियों को दूर भी कर सकते हैं और आपकी हर मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज गुरुदेव आपको बहुत ही खास जानकारी इसी बारे में देने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। तो शुरुआत करें कार्यक्रम की। गुरुदेव, अगर कठिन परिश्रम के बाद भी आपको धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पा रही है, तो पान का कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा मिल सकती है? बेटा, जो तुमने सवाल किया है इसका कंप्लीट जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और वो कंप्लीट जवाब क्या है कि जो भी आदमी या औरत हर तरह से सुखी और स्वस्थ है, सक्षम है ताकत के मामले में, वो हर काम को करने में भी सक्षम है। ठीक है। और जो पान की बात कही जा रही है, पान में होता क्या है? पान के पत्ते पे सबसे पहले चूना लगाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा कत्था लगाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर लौंग डाली जाती है जो ऑक्सीजन का पूरा भंडार है। ठीक है। लौंग इस धरती के ऊपर ऐसी वस्तु है कि जो ऑक्सीजन का भंडार है और हर तरह से हमारे अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम करता है। फिर उसके अंदर सौंफ डाली जाती है, फिर उसके अंदर मीठी चेरी या गुलाब की बनी हुई गुलकंद वो डाली जाती है और इलायची के कुछ दाने भी होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ये है बेटा कि पान का पत्ता बुध ग्रह से रिलेटेड जो हमारी नसों को हमेशा दुरुस्त रखता है, हमारे मसूड़ों को, जबड़ों को और दांतों को मजबूत करता है। ये बुध ग्रह से रिलेटेड चीज़ है। और हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, ये नसें, इनको मजबूती देने का काम पान का पत्ता करता है। उसके ऊपर लगा हुआ चूना ये कैल्शियम की पूर्ति करता है। और आपको एक एग्जैक्ट मैं उम्र का पड़ाव भी बता देता हूँ। आदमी हो या औरत, उनके शरीर में कैल्शियम पहले बनता रहता है। बचपन से वो चलते हैं, बहुत अच्छा कैल्शियम बनता है। जो भी आप खाना खाते हो उसमें से कैल्शियम खास तौर पे शरीर निकाल के बॉडी को लगाता है। ठीक है। लेकिन 33 साल की अवस्था एक ऐसी है, 33 साल की उम्र जैसे ही क्रॉस होती है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, उसकी ये जो प्रतिक्रिया शरीर की है वो थोड़ी कम पड़ने लगती है और खाने में से कैल्शियम निकाल करके शरीर को लगाना, ये प्रक्रिया थोड़ी धीमे पड़ने लगती है। तो इस प्रक्रिया को समझते हुए परमात्मा को पान वाला एक ये भोग लगाना अनिवार्य बताया गया ताकि लोग पान खाते रहें। ये जो चूना लगाया जाता है वो कैल्शियम हमारे अंदर को लेकर के जाता है, क्योंकि चूने में कैल्शियम होता है। और यही एकमात्र दवा, लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, परमात्मा का आशीर्वाद लगा लीजिए, ये जैसे जैसे अंदर जाता है ये कैल्शियम को कभी मरने नहीं देता। और उस प्रोसेस को, जिसके साथ कि खाने में से कैल्शियम निकाल के हमारी पूरी बॉडी को लगाना होता है, प्रोटीन बनना होता है बेटा, उस प्रोसेस को कभी नहीं ये रुकने देता। और उसमें जो कत्था लगता है वो रेड सेल्स यानी कि मंगल को डेवलप करने के लिए, और जो गुलकंद होती है मीठा, वो भी मंगल को, यानी कि खून के अंदर प्योरिटी रहे। रेड सेल्स की भी ज़रूरत है। वाइट सेल्स के लिए जो पूरे रोगों से लड़ते हैं उसके लिए चूना, और हमारे पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसकी प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए रेड सेल्स वाला यानी कि लाल खून, ये दोनों ही आधार है समझ के हमारे पूरे शरीर को दुरुस्त रखने का। और जिनके ये दोनों आधार कंप्लीट है वो, उनकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होती है, उनकी सोच समझ भी अच्छी होती है, उनकी वर्किंग भी अच्छी होती है, उनकी नज़र भी अच्छी होती है। तो ऐसे में हमें ये समझाया गया है कि जो भी इंसान खास तौर पे 33 साल की उम्र के बाद मीठा पान खाता है
वो आदमी बुढ़ापे तक बूढ़ा नहीं हो सकता, सदा जवान रहेगा। अब इसमें चाहे आदमी हो चाहे वो औरत हो। तो जो भी औरत या आदमी अगर मान लीजिए कत्था आप नहीं भी लगाना चाहते तो तब भी पान के ऊपर आप अगर सिर्फ चूना लगा करके, चूने वाला पान साथ में सुपारी आपको इसके बारे में मैं बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में मंगल देव का जो असली मंदिर है, मंगल भगवान का, वो है उज्जैन के अंदर मंगलनाथ मंदिर। आप देखेंगे जैसे शिव के मंदिर के बाहर नंदी देव विराजते हैं, वहाँ उनके मंदिर के बाहर मेंढा यानी कि मंगल का जो साइन है वो विराजते हैं और भेड़ू जिसे बोलते हैं, वो वहाँ पर विराजमान है। और असली मंदिर मंगलनाथ जी का वही है। और वहाँ जब भी पूजा अर्चना आप करवाते हो, वहाँ आपको शुद्ध करके पूजा करके सुपारी दी जाती है। और सुपारी का गुण क्या है? सुपारी जब हम चबाते हैं, चलो दांत मजबूत होते हैं, ये बातों को एक साइड पे रहने दो, आप उसका साइंटिफिकली पूरे तत्व निकलवा के देखिए। उसकी खासियत ये है कि हमारे रगों के अंदर जमी हुई जितनी गंदगी है उसको वो साफ़ करती है, और साथ ही साथ सुपारी का सेवन खून को प्योर करता चला जाता है, और जिसके चलते हुए बीमारियां दूर रहती हैं और छोटी छोटी चीज़ की तकलीफ़ होना वो सब कुछ दूर रहता है और आदमी स्वस्थ रहता है। तो इसीलिए परमात्मा को पान अर्पित किया जाता है कि इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य इंसानों को मिलेगा। परमात्मा का भोग के रूप में वो लगा करके पान खिलाना, यानी कि दिमागी तकलीफ़ें, फिजिकली तकलीफ़ें, इन सब को दूर करके कामों को जीतना और जीत करके लक्ष्मी प्राप्त करना पान के साथ में संभव हो पाता है। तो आज के बाद जो इंसान घर की लक्ष्मी को खुश रखना चाहता है और बाहर से लक्ष्मी कमा करके लाना चाहता है, उन आदमियों को या तो संपूर्ण पान दिन में 2 बार खाना चाहिए, या फिर अकेला चूने वाला पान और बाकी की मीठी चीज़ें मिला करके वो खाता है, तो वो सदा स्वस्थ रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर खूब बरसेगी। तो देखिए, पान के हैं चमत्कारी उपाय। आगे इस कार्यक्रम में और भी जानने का मौका आपको मिलेगा गुरुदेव से, लेकिन उससे पहले हम अपने आज के राशि फल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। तो सबसे पहले मेष राशि वाले अगर आज कोई भी काम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, थोड़ा धैर्य से संयम से करेंगे, तो आपका सारा ही दिन उत्तम है। और आपकी किस्मत में अभी तो मंगल कार्य भी चल रहे हैं, कहने का मतलब मांगलिक कार्य कहीं पर हो, पार्टी विवाह शादी हो, वहाँ के लिए आपके लिए शुभ है। और आपके अपने कामों के लिए तो आज का दिन शुभ है ही। तो सुबह सुबह अपने भाई बहनों से बात करके परमात्मा का नाम ले करके घर से निकले, उत्तम होगा। वृषभ राशि वाले खुश रहना भी चाहे तो बार बार चिड़चिड़ेपन के विचार आएंगे। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमारे दिन के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो बनेगी, लेकिन चिड़चिड़ापन रहे उसको आप छुपा करके अगर हर किसी से प्यार से बात करते हैं तो दिन उत्तम हो सकता है। आज के दिन थोड़ी सी अगर आप खीर बना ले तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, नहीं तो वैसे ही दूध और चावल मंदिर में अर्पित करके फिर दिन की शुरुआत करें, आपकी हिम्मत आपका साथ देगी। मिथुन राशि के लोग अगर आज के दिन में किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें तो ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि जो भी आज के दिन आप शुरुआत करेंगे वो आज में आप कोई ख़राब डिसीज़न ले सकते हैं जो आपके लिए उत्तम नहीं होगा। तो इस चीज़ से बचा करके नॉर्मल रोज़ के कार्यों के अंदर आप चलते हैं तो वो आपके लिए उत्तम रहेगा। आज के दिन थोड़े से फूल मंदिर में ज़रूर अर्पित करें, ये आपके भाग्य को शुभ बनाएगा। गुरुदेव, अगर किसी तरह के संकट से आप घिर गए हों और संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करना हो पान के पत्ते से, तो कैसे उन्हें खुश किया जा सकता है? संकट मंगल देव के लिए यानी कि हनुमान जी के लिए संकट में घिरना तभी संभव होता है जब मंगल देव जन्म कुंडली के अंदर कमज़ोर हो, और कमज़ोर इंसान जेलस में, हालात से बचने में, जिम्मेवारियों को पूरा ना करने में इनके अंदर उलझ जाता है, और बाद में बाकियों द्वारा दिया गया प्रेशर कि भाई ये काम पूरे किए क्यों नहीं, उनके लिए यही संकट होता है। और या किसी काम को पूरा करने से पहले अगर वो डर गया, वो संपूर्ण ना हुआ, तो ये संकट होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर 2 मीठे पान यानी कि कंप्लीट पान लगवाएं, उसके अंदर एक्स्ट्रा गुलकंद डलवाएं। तो बुध यानी कि पान के पत्ते और कंप्लीट पान यानी कि सारे के सारा मंगल और शुक्र,
इनको मिलाकर के अगर आप मंदिर के अंदर 27 दिन लगातार मंदिर के अंदर चढ़ाते हैं, हनुमान जी को अर्पण करते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर हिम्मत, बल, बुद्धि, हर कार्य को कर जाने की चाह, ये सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिन चीज़ों से आप पहले डरते थे, वहम करते थे, हिम्मत नहीं कर पाते थे, बेटा वो आपका तत्व अपने आप बढ़ने लगता है इस हनुमान जी के उपाय के साथ, जो कि मीठे पान के साथ किया जाता है। तो देखिए, गुरुदेव ने बताया कि हनुमान जी को भी आप पान का पत्ता अर्पित करके प्रसन्न कर सकते हैं। अब बारी आती है 3 और राशियों के बारे में जानने की। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को बता देते हैं कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि का वही अभी खट्टा मीठा चल रहा है, यानी कि सुबह के वक्त में परेशानी, 2-3 बजे के बाद में अच्छा। तो सुबह के वक्त में ज़रूरी कामों को थोड़ा टाल दें। बहुत प्रभावशाली किसी व्यक्तियों से मिलना हो उसको टाल दे। अगर हो सके तो 2-3 बजे के बाद का जो समय है, जो कि आपको जोश, चुस्ती, फुर्ती, अच्छा आइडिया सब देने वाला है, उसके बाद अपने दिन को अच्छी शुरुआत करें, नए कामों के लिए शुरुआत करें, आपके लिए उत्तम होगा। आज के दिन थोड़ा लड्डू या बेसन की कोई भी मिठाई वगैरह बांट के दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि के वो लोग जो आज किसी शादी, विवाह, पार्टी में जाने वाले हैं, उनको एहतियात रखना चाहिए। और अगर उसके अंदर किसी प्रकार के नशे का सेवन होता है तो किसी से भी आज वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट कुछ भी संभव हो सकता है। इसीलिए इस बात को जहन में रखें कि आपने अगर किसी मांगलिक कार्य में जाना भी है तो वहाँ जाके नशा नहीं करना। और आपकी बुद्धि आपका साथ दे तो आज गाय को रोटी डालकर गुड़ के सहित तब दिन की शुरुआत करें, आपके लिए उत्तम होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को आज अपनों के साथ ही लड़ाई करने से बचना चाहिए। आपके अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा मतभेद आपके लिए भारी पड़ जाएंगे। और ऊपर से एक और खतरा मंडरा रहा है कि किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा आपको धोखा दिए जाना या आप पे इल्ज़ाम लगाना। तो इसलिए अपनों का साथ तो चाहिए, तो अपनों के साथ में सौहार्दपूर्ण रहे। आज सुबह के वक्त में ही अगर आप थोड़ा सा चावल, थोड़े से फूल ये परमात्मा को अर्पित करते हैं और अपने अंदर धैर्य बना के रखते हैं तो दिन शुभ हो। गुरुदेव, अगर बिजनेस कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं चल पा रहा हो तो आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और वांछित फल की प्राप्ति के लिए पान के पत्तों से जुड़ा कौन सा खास उपाय करना चाहिए? यहाँ मैं थोड़ी आसानी कर देता हूँ। इसके लिए वाकई में जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है तो ज़रूर बुध के अंदर कहीं ना कहीं खराबी आई है। आपकी प्लानिंग फेल हो रही है, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो किसी न किसी रूप में फेल हो रही है, इम्प्लीमेंट करते ही नीचे आ रही है, या आपकी प्लानिंग को, आपकी स्ट्रेटजी को सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण काम अधूरा रह रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ये वाकई में बुध जनित है। और बुध को क्या कहते हैं? बिन पैंदे का लोटा, यानी कि नीचे मटके को सपोर्ट देने के लिए, खड़ा करने के लिए जब सपोर्ट नहीं लगी होती वो चारों तरफ से गोल होता है और ऐसा मटका कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, तो इसे बोलते हैं बिन पैंदे का लोटा। तो बुध भी बिन पैंदे का लोटा है। और ये जब खराबी पे आता है तो इंसान के सबसे पहले व्यापार के ऊपर चोट मारता है, उसके हालात को घुमा देता है। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी मैं कहानी सुना देता हूँ। वो क्या, एक आदमी का कोर्ट केस चल रहा था और उस कोर्ट केस के अंदर जज ने उसे आश्वस्त करके भेजा कि भाई तेरा तो लगभग जीता हुआ केस है और तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगली तारीख पे मैं अनाउंस कर दूँगा। अब अगली बार वो फूल मालाएं लेकर के गया, मिठाई लेकर के गया, चल हमने तो केस जीत ही जाना। जाते ही जज ने उसको फांसी की सज़ा दे दी। यानी कि इस तरह से बुध कभी भी हालात को पलट देता है। इसको हर चीज़ के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये बुध जब खराबी दे रहा है, जब आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं आ रही, आपको वकीलों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं और कोई भी आपका पूरी तरह साथ नहीं दे पा रहा, तो ऐसे में सबसे उत्तम, चाहे आप पान के पत्ते लें और चाहे आप ढाक के पत्ते लें, और वो भी नहीं तो पलाश के पत्ते ले सकते हैं। तो 108 आप पलाश के पत्ते, ढाक के पत्ते या पान के पत्ते लेकर, इनमें से कोई भी एक, उनको दूध के साथ धो करके अगर एक एक करके आप जल प्रवाह कर देते हैं और जल भी शुद्ध होगा और आपके बुध ग्रह भी शुद्ध होंगे और
पिता यानी कि दूध की मदद से यानी चंद्रमा की मदद से ये बुध पाप करना बंद करेगा, आपको कंसंट्रेट करेगा, आपको फोकस करवाएगा आपके काम पे और ज़िंदगी के अंदर कामयाबी दिलाएगा। तो देखिए, क्या कभी आपने सोचा होगा कि पान के पत्ते से इतना कुछ हो सकता है। इतने सारे उपाय हैं जो कि आपको तरक्की दिलवा सकते हैं, घर में भी सुख शांति का वास होगा पान के पत्तों के उपयोग से। ये भी आपको आगे गुरुदेव बताने वाले हैं। लेकिन अभी जानते हैं 3 और राशियों के बारे में। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और गुरुदेव से जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले आज बाहर वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ, जानकारों के साथ तो बहुत खुश रहेंगे, लेकिन अपनों के साथ में खाम खाई में कोई ना कोई मतभेद उत्पन्न कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा वो उत्पन्न कर लेंगे, जिससे कि आपका मन व्यथित भी होगा और दिन खराब भी होगा। तो ऐसी अवस्था में अच्छा है कि चांदी का चकोर टुकड़ा या चांदी की डिब्बी में चावल आज के दिन जेब में रखते हैं तो आपके लिए उत्तम हालात बने। वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपने काम अटकते भटकते हुए नजर आएंगे। ऐसे में एक आइडिया आएगा और किसी न किसी की सहायता लेंगे, अपने किसी जानकार की या सिफारिश की, उससे कार्य सफल होते हुए भी नजर आएंगे। शाम तक मन प्रसन्न रहेगा, हर तरह से उत्तम हालात बनेंगे। बस थोड़ी सी मिठाई, मिश्री या पतासे मंदिर को अर्पण करें, परमात्मा का आशीर्वाद लें, दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के अपने ऊपर आज दिन का हाल होगा। कैसे? अगर सुबह सवेरे ही आलस, नीरसता, सोकर के उठने में दिखते हैं या फिर सोने का मन करना, अगर इस तरफ मुड़ गए तो पूरा दिन उस तरफ चला जाएगा। और सुबह से ही अगर जोश बना करके और किसी भी काम को सोच करके परिवार के साथ में प्यार से व्यवहार करते हुए घर से निकले तो दिन उत्तम होगा। और इसको और बेहतर बनाने के लिए दूध और चावल मंदिर के अंदर दे करके जाएं, दिन की शुभता और बरकरार रहे। गुरुदेव, अगर घर से नेगेटिविटी दूर करनी हो और सकारात्मकता का संचार घर में हो, इसके लिए क्या घर के मंदिर में पान के पत्ते रखे जा सकते हैं? कौन सा उपाय ऐसा करना चाहिए? पान का पत्ता ये न्यूट्रल है, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ आप मिलाओगे ये उसके गुण को धारण कर लेगा। और इसीलिए पान का पत्ता, ढाक और पलाश ये बनाया जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने समय के अंदर जितने भी डोने बनते थे वो सारे ढाक के पत्ते के ही बनते थे। आज की डेट में वो बीड़ी वगैरह जो बनती हैं वो भी ढाक के पत्ते में ही बनती है। और पान के पत्ते को भी इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि जिस चीज़ के गुण डाल के, यानी कि वो ग्रहों से संबंधित वस्तुएं डाल करके अगर पान के रूप में बना करके खिलाते हैं तो वो गुण एक्सेप्ट कर लेता है शरीर। ठीक है, इसी प्रकार से घर के मंदिर के अंदर अगर हम रोज़ सुबह 4-5 पान के पत्ते मंगवाएं और मंगवा करके उसके अंदर थोड़े से लौंग ये अगर हम रखें और रख करके इनके अंदर हम कपूर के साथ में इनको आग के अंदर जला दें तो ये घर के अंदर बहुत बहुत पॉजिटिव वातावरण बनाता है। और बस इतना ही, जितनी देर में कपूर की टिक्की जल जाए, और वो भी पान के पत्ते के ऊपर रख करके ऊपर उसके लौंग डाल के। ठीक है, ये ऑक्सीजन का भंडार आपके घर के मंदिर के अंदर बना देगा, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही शुभ वातावरण है। और ऑक्सीजन जब बढ़ती है तो जर्म्स जो है वो अपने पास से दूर रहते हैं और शरीर भी स्वस्थ होता है। दूसरा, एक और, अगर पान के पत्ते का डोना बना करके देसी खांड, आम बाज़ार में मिलती है, देसी खांड को घी में तर करके, ठीक है, उसके ऊपर कपूर की टिक्की अंदर लगा करके इनको अगर जला दिया जाए और वो खांड और देसी घी, इसका जो धुआं होगा वो एक पवित्र हवन के रूप में ही होगा। और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी देसी घी और खांड से, वो ऊर्जा बच्चों को धैर्य देती है, कंसंट्रेशन की ताकत देती है, बड़े बुजुर्गों के साथ बात करने का सलीका देती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। घर में, परिवार में अगर आपस में एक दूसरे के विचार ना मिलते हों, ये प्रॉब्लम शनि की दी हुई, राहु की दी हुई खत्म हो जाती है। तो ये पान के पत्ते के ऊपर ये छोटा सा रोज़ का यज्ञ आपके घर को वाकई में स्वर्ग बना सकता है, जो आपको अपने घर के मंदिर के अंदर ज़रूर करना चाहिए। और अब अपने स्पेशल एलिमेंट की हम बात करेंगे। बात करते हैं आज के वास्तु उपाय की। गुरुदेव, ये बताइए कि अगर घर से बीमारियों को दूर करना हो तो क्या दवाइयों की रखने की भी कोई दिशा होती है? बिल्कुल बेटा,
दवाइयों को रखने की जो दिशा है, सबसे उत्तम अगर हम माने, वैसे तो वास्तु के हिसाब से हर किसी ने अपनी अपनी दिशाएं निकाली हुई हैं, पर शनि और केतु के लिए जो सर्वोत्तम स्थान है वो है पश्चिम दिशा। मान लीजिए अब दवाइयाँ भी सबकी अपनी अपनी होती हैं, तो कमरे भी सबके अपने अपने होते हैं। तो आपके कमरे के अंदर पश्चिम दिशा की तरफ में अगर कोई स्थान बना हुआ है, कोई ड्रॉप बनी हुई है, कोई टेबल वगैरह, टेबल टॉप वगैरह कुछ है, तो वहाँ पर अगर आप दवाइयाँ रखते हैं तो वो दवाइयाँ आपके लिए असरकारक बनेंगी। वो शनि का पूरा गुण अपने अंदर लेकर के आपके अंदर जा कर के आपके लिए पॉजिटिविटी लाएंगी। एक और सवाल है जो कई लोग जानना चाह रहे हैं गुरुदेव, कि अगर मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही हो या फिर बिजनेस में, व्यापार में किसी तरीके की रुकावट आ रही हो, तो क्या पान के पत्ते से कोई चमत्कार हो सकता है? जो बिजनेस के हैं वो तो मैंने आपको बता दिया राजे, कि वो जो 2 पान मीठे बनाने हैं और मंदिर में अर्पण करने हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जिन लोगों को नौकरी के अंदर अड़चन है या नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और काफ़ी कोशिश के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही, तो उनको पान के पत्ते लेकर के उनका एक डोना टाइप बना लेना चाहिए। और उस डोना बनाने के बाद उसके अंदर पान के ही पत्ते, यानी कि बुध का दूसरा स्वरूप, यानी कि उसके अंदर गेंदे के फूल जो पीले रंग के होते हैं, लाल वाले भी ले सकते हैं लेकिन पीले वाले ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो वो गेंदे के फूल लगा करके, गेंदे के फूल के साथ में आपको कपूर में लिपटी हुई जो बत्ती होती है, रुई, उसका दीपक बना करके वो आपने उसके सेंटर पे रखना है। और जाकर के जो खड़ा पानी, जो जन्म कुंडली का छठा घर है, वहाँ जा कर के आपको श्रद्धापूर्वक अर्पण करके आना है। और अगर ये आप 27 दिन लगातार कर लेते हैं तो नौकरी लगने के लिए ये सबसे सर्वोत्तम उपाय साबित होगा और नौकरी के अंदर तरक्की पाने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय साबित होगा। तो बुध के इस उपाय से नौकरी भी बहुत अच्छेपन पे की जा सकती है। तो वाकई ये उपाय चमत्कारिक है, आप भी जरूर करें। बहुत ही आसान से उपाय हैं जो गुरुदेव बता रहे हैं। पान के प्रयोग से आपकी किस्मत भी बदल सकती है। अब जानते हैं 3 और राशियों का हाल। ये राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि के लोग, मकर राशि के लोगों को आज किसी भी कारण से, जो बड़ी डील करते हैं उनको बड़े पैसे की दिक्कत, जो छोटी डील करते हैं छोटे पैसे की दिक्कत, थोड़ी धन की कमी सता सकती है। और इस वक्त में धैर्य न खोएं, किसी अपने से थोड़ी सहायता लेकर के आज के दिन को आप अच्छा बना सकते हो। और अगर चने की दाल थोड़ी सी मंदिर में चढ़ा करके दिन की शुरुआत करते हो तो दिन सार्थक भी हो सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज घर परिवार से चिंता का दिन है, घर परिवार में मतभेद का दिन है, अपनों के साथ में खाम खाई कोई खींचतानी तनाव का दिन बन सकता है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो वहाँ जाकर के कामकाज की जगह पर जाकर के मित्रों के साथ वो दिन आपका शुभ है। तो इसीलिए ध्यान रखें, अगर अभी कोई लड़ाई की बात भी हो, मतभेद की बात भी हो, तो परिवार वालों के साथ में उलझे नहीं, सिर्फ नहा धो करके थोड़े से नींबू बाजार से खरीद करके मंदिर में दे आइए। ये आज भी शुभ करेगा और आने वाले कुछ दिन भी शुभ करेगा ये उपाय। मीन राशि के लोग, मीन राशि के लोगों में एक खासियत होती है कि ये जिसको अच्छा समझते हैं अच्छा ही समझते चले जाते हैं, जिनको बुरा समझते हैं बुरा ही समझते चले जाते हैं। तो ये जो बुरे वाला भाव है ये अपने पे हावी ना होने दें। और ख़ास तौर पे आज के दिन किसी के लिए कोई जजमेंट ना लें कि ये गलत है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपके दिमाग में समय अभी उत्पन्न कर रहा है, जबकि ये इतनी ख़राब चीज़ नहीं होगी। सामने वाले से बात करना, बात करके कुछ भी क्लैरिफिकेशन करना हो तो उसको मानना भी ये आपके दिन को शुभ कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसको नेगेटिव ही धारण कर लिया तो ये दिन अशुभ हो सकता है। आज के दिन हो सके थोड़ा सा सिंदूर मंदिर के अंदर परमात्मा को अर्पण करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, एक और सवाल है कि अगर शादी की बात नहीं बन पा रही हो तो पान से कैसे चमत्कार हम कर सकते हैं कि शादी किसी की हो जाए? मंगल और बुध का मिश्रण वही पान है, पान का पत्ता नहीं, कंप्लीट पान। तो ये अगर कंप्लीट पान बना करके नए शादीशुदा जोड़े जो कि मंगल और शुक्र इकट्ठे हो चुके हैं, नया शादीशुदा जोड़ा उसको ये कर रहा है, उसको मंगल और शुक्र बोला जाता है। ऐसे अपने दोस्तों में भी मिलते हैं जोड़े, रिश्तेदारी में भी मिलते हैं, जानकारी में भी मिलते हैं। तो अगर आप
किसी खास जगह का स्पेशल पान लगवा के और चांदी का वर्क लिपटा हुआ पान लगवा करके अगर आप इन नए जोड़ों को खिलाने का काम करते हैं कभी कभार या हफ्ते में एक बार, तो ऐसी अवस्था में अपने जीवन के अंदर भी शादी के लिए दिन बहुत जल्दी सामने आते हैं, क्योंकि आपने मंगल और शुक्र जो शादी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, पहले ही बन चुके मंगल शुक्र को आप जब बुध और मंगल यही खिलाते हैं तो आपके नसीब के अंदर अगर मंगल की कोई खराबी है तो वो अपने आप ख़त्म होने लगती है और शादीशुदा ज़िंदगी की तारीख नज़दीक आने लगती है। तो देखिए, गुरुदेव ने आपको सारे सवालों का जवाब दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये उपाय जो है आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ की प्राप्ति चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय आप जरूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 99990522 पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।